क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? रात को शरीर तो बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन दिमाग एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भागने लगता है। बाहर से हम सब स्माइल कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारा सिस्टम हैंग हो चुका है। अब हम मोटिवेशनल वीडियो देखकर थक चुके हैं। तो आज आशुतोष औरा पर डिकोड करेंगे वो साइंटिफिक ब्रह्मास्त्र जो आपके दिमाग की पूरी वायरिंग बदल देगा। घुटन से आज़ादी चाहिए तो ये वीडियो छोड़ने की गलती मत करना। आजकल हम सब बाहर से तो बहुत मुस्कुरा रहे हैं, सोशल मीडिया पर परफेक्ट तस्वीरें डाल रहे हैं, लेकिन सच बताना, क्या अंदर से हमारा खुद का सर्वर क्रैश नहीं हो चुका है? हम कामयाबी के पीछे भाग तो रहे हैं, लेकिन रातों की नींद उड़ चुकी है और दिमाग ओवरथिंकिंग का कूड़ादान बन गया है। अगर आप भी इस घुटन से आजाद होना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। आज आशुतोष औरा पर हम किसी देवी देवता की कोई पौराणिक कथा नहीं सुनाएंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे 100% प्योर क्वांटम साइंस की। आज के इस महासत्संग में आप क्या क्या सीखने वाले हैं? विज्ञान और आत्मा का महाटकराव। हम जानेंगे कि कैसे महाराज जी का ब्रह्म ज्ञान कोई बाबाओं वाला जादू टोना नहीं, बल्कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का वो सबसे एडवांस साइंस है जो आपके दिमाग की गलत वायरिंग को रातों रात बदलकर आपको इनर पीस से भर देता है। गीता का क्वांटम फिजिक्स। हम अर्जुन के पैनिक अटैक को आज की EMI, ऑफिस स्ट्रेस और घर के क्लेश से जोड़कर देखेंगे। हम सीखेंगे शाश्वत ध्यान की वो तकनीक जिससे बिना परिवार छोड़े आपकी हर समस्या सीधे महाराज जी के सुपर सर्वर पर ट्रांसफर हो जाती है। शिव पुराण का तीसरा नेत्र और पीनियल ग्लैंड। शिव जी का तीसरा नेत्र कोई कैलेंडर की तस्वीर नहीं है। हम डिकोड करेंगे आपके ही दिमाग के भीतर छुपे उस जादुई स्विच को, जिसके खुलते ही नशे, गुस्से और डिप्रेशन का मॉडर्न कामदेव बिना लड़े ही जलकर भस्म हो जाता है। एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन। निकोला टेस्ला के विज्ञान के जरिए हम सीखेंगे कि कैसे सिर्फ अपनी सांसों का सुमिरन आपकी लो फ्रीक्वेंसी को बदलकर टूटे हुए रिश्तों और बर्बाद हो चुके व्यापार को फिर से खड़ा कर सकता है। आज कोई किताबी बातें नहीं होंगी, साक्षात आत्मा के अनुभव की बात होगी। दुनिया के सारे काम छोड़ दीजिए और एक भी सेकंड स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि आज जो सत्य आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच की सारी दीवारें गिरा देगा। चलिए इस अलौकिक सफर की शुरुआत करते हैं। आजकल के यूथ से कहो कि भगवान का नाम लो तो वो कहते हैं, अरे भाई ये सब तो रिटायरमेंट के बाद का काम है, अभी तो करियर बनाना है। हम 5G की स्पीड से भाग रहे हैं, हमारे फोन रोज अपडेट हो रहे हैं, लेकिन सच बताना, क्या अंदर से हमारा खुद का सिस्टम हैंग नहीं हो चुका है? चाहे आप 20 साल के स्टूडेंट हो जो फ्यूचर के डर से कांप रहा है, या 50 साल के घर के मुखिया जो EMI, बच्चों की फिक्र और घर के क्लेश के बीच रात रात भर करवटें बदलते हैं। हम साइंस के युग में जी रहे हैं जहां हमें हर चीज का लॉजिक चाहिए। तो चलिए आज बात लॉजिक और साइंस की ही करते हैं। क्या उन मोटिवेशनल वीडियो और महंगी नींद की गोलियों ने आपकी ओवरथिंकिंग खत्म कर दी? नहीं ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि श्री आशुतोष महाराज जी का ब्रह्म ज्ञान सिर्फ कोई आंख बंद करके बैठने वाला धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग की वायरिंग और आपके DNA को बदलने का दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, तो क्या आप मानेंगे? मैं आज आपको सन्यासी बनने या घर छोड़ने को नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप रोज सुबह उठकर उसी स्ट्रेस, उसी घुटन और उसी डिप्रेशन के साथ जीने से थक चुके हैं, तो आज दुनिया के सारे काम छोड़ देना, लेकिन अपनी नजरें इस स्क्रीन से मत हटाना, क्योंकि आज आशुतोष औरा पर जो रहस्य खुलने वाला है वो कोई किताबी ज्ञान नहीं, साक्षात आपकी जिंदगी की हर प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला ब्रह्मास्त्र है। एक भी सेकंड स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है जो लाइन आप छोड़ दें वही आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो। चलिए उस सच का सामना करते हैं जो आपके होश उड़ा देगा। भाई एक बात बताओ, हम सब सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? आंखें पूरी तरह खुलती भी नहीं है और हमारा हाथ सीधे मोबाइल फोन पर जाता है। हम इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलते हैं और रील्स स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। हर 15 सेकंड में एक नई वीडियो, एक नई जानकारी। पूरा दिन हम काम करते हैं, ऑफिस की पॉलिटिक्स झेलते हैं, ट्रैफिक के हॉर्न सुनते हैं और लोगों की कड़वी बातें अपने दिमाग में भरते रहते हैं। फिर आती है रात।
रात के 11 या 12 बज रहे होते हैं। आपका शरीर इतना थक चुका होता है कि लगता है बस अब बिस्तर पर गिरते ही नींद आ जाएगी। लेकिन जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करते हैं, क्या होता है? आपका शरीर तो सो रहा है, लेकिन आपका दिमाग अचानक एक एक्सप्रेस ट्रेन बन जाता है और वो ट्रेन बिना ब्रेक के भागने लगती है। दिमाग में विचारों की एक आंधी चलने लगती है। कल बॉस को क्या जवाब दूंगा? क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे भरूंगा? उस रिश्तेदार ने मुझे वो ताना क्यों मारा था? मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? हम करवटें बदलते रहते हैं, चिड़चिड़े होते रहते हैं, अपने ही दिमाग से लड़ते हैं कि चुप हो जा भाई, मुझे सोने दे। लेकिन वो दिमाग हमारी एक नहीं सुनता। मेडिकल साइंस की भाषा में समझे तो, अगर आप किसी डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको भारी भरकम अंग्रेजी के शब्द बताकर डरा देंगे। वो कहेंगे कि आपके दिमाग में स्ट्रेस है। तो हमारा दिमाग बीटा वेव्स पैदा करता है। ये बीटा वेव्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे किसी ने आपके घर के टीवी का वॉल्यूम फुल कर दिया हो और रिमोट तोड़ दिया हो। आपका दिमाग कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन छोड़ने लगता है, जो आपके शरीर में तेजाब की तरह काम करता है और आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। अब डॉक्टर इसका क्या इलाज करेगा? वो आपको एक पर्ची पर नींद की गोली या एंटी डिप्रेसेंट लिखकर दे देगा। आप वो गोली खाएंगे और आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा, आप सो जाएंगे। लेकिन जरा प्रैक्टिकल होकर बिल्कुल देसी भाषा में सोचिए। मान लीजिए आपके घर के एक कमरे में बहुत सारा सड़ा हुआ कचरा पड़ा है जिससे भयंकर बदबू आ रही है। अब आप उस कचरे को साफ करने की बजाय उस पर एक बहुत सुंदर सा रेशमी कपड़ा ढक देते हैं और कमरे में रूम फ्रेशनर छिड़क देते हैं। तो क्या वो कचरा साफ हो गया? नहीं, 2 दिन बाद वो सड़न और भयंकर रूप ले लेगी। नींद की गोलियां बिल्कुल वही रेशमी कपड़ा हैं। वो आपके दिमाग के उस कचरे को, उस ओवरथिंकिंग को साफ नहीं करती। वो बस थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग को बेहोश कर देती हैं। बीमारी जड़ में वैसी की वैसी ही बैठी है। अब यहां एंट्री होती है दुनिया के सबसे बड़े साइंटिफिक ब्रह्मास्त्र की, ब्रह्म ज्ञान। जब हम आशुतोष महाराज जी के ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं तो हमारे समाज में कुछ लोग, खासकर हमारा यूथ, सोचता है कि अरे ये तो कोई जादू टोना होगा या फिर कोई बाबा जी कान में एक मंत्र फूंक देंगे और कहेंगे कि सब ठीक हो जाएगा। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आज अपना ये भ्रम हमेशा के लिए तोड़ दीजिए। महाराज जी का दिया हुआ ज्ञान 100% प्योर, लॉजिकल और एडवांस्ड साइंस है। साइंस में एक बहुत बड़ी खोज हुई है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसका आसान सा मतलब यह है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हमारा दिमाग गीली मिट्टी की तरह होता है। हम जैसी आदतें डालते हैं, जैसी चीजें सोचते हैं, हमारे दिमाग की नसें वैसी ही बन जाती हैं। हमने सालों से सिर्फ नेगेटिव सोच सोचकर, डर डर कर जी कर अपने दिमाग की ऐसी गलत वायरिंग कर ली है कि हमें हर चीज में सिर्फ टेंशन ही नजर आती है। आप किसी कंप्यूटर को लीजिए। अगर आप एक कंप्यूटर के ब्राउजर में एक साथ 50 अलग अलग टैब खोल देंगे तो सबसे महंगे से महंगा कंप्यूटर भी हैंग हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। हमारा दिमाग भी एक कंप्यूटर है और हमने ओवरथिंकिंग करके इसमें 60,000 टैब खोल रखे हैं, इसीलिए हम हैंग हो चुके हैं। तो महाराज जी ब्रह्म ज्ञान के जरिए क्या करते हैं? जब एक पूर्ण गुरु श्री आशुतोष महाराज जी आपको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं तो वो कोई चमत्कारिक भभूत नहीं देते। वो असल में आपके भीतर एक भयंकर और शक्तिशाली एनर्जी शिफ्ट, ऊर्जा का बदलाव करते हैं। वो आपके भीतर के उस सुपर कंप्यूटर का टास्क मैनेजर खोलकर वो सारी फालतू टैब्स 1 सेकंड में बंद कर देते हैं। इसे ऐसे समझिए, आपका दिमाग जो 24 घंटे बाहर की दुनिया का कचरा, लोगों की गालियां और दुनिया भर की नेगेटिविटी को एक स्पंज की तरह सोख रहा था। दीक्षा के वक्त जब गुरुदेव आपके माथे, आज्ञा चक्र या तीसरे नेत्र पर अपनी दिव्य ऊर्जा से प्रहार करते हैं तो आपकी उस गलत वायरिंग को काट दिया जाता है। और फिर क्या होता है? महाराज जी आपके उस अशांत मन को आपके भीतर मौजूद उस बेहद शांत, शीतल और अनंत सुनहरे प्रकाश पर फोकस कर देते हैं। ये प्रकाश कोई कल्पना नहीं है, ये आपकी आत्मा की असली ऊर्जा है। जब आप उस प्रकाश से जुड़ते हैं तो आपका दिमाग वो भयंकर बीटा वेव्स बनाना बंद कर देता है। वो सीधे अल्फा और थीटा वेव्स में चला जाता है, जो डीप मेडिटेशन और परम शांति की अवस्था है। आपका मन जो उस भागती हुई एक्सप्रेस ट्रेन में बैठा था, वो अचानक एक शांत सरोवर बन जाता है। जैसे तपती हुई भयंकर गर्मी में 45 डिग्री के तापमान में
आप अचानक किसी ठंडे और शांत बर्फीले पहाड़ पर पहुंच गए हों। ये इतनी गहरी और पक्की शांति होती है कि बाहर चाहे बॉस कितना भी चिल्ला रहा हो, मार्केट चाहे कितनी भी गिर रही हो, आपके भीतर का वो सुकून कोई नहीं छीन सकता। ये कोई कहानी नहीं है मेरे दोस्त, ये साइंस की वो सबसे ऊंची और आखिरी चोटी है, जहां पर पहुंचकर आज के समय की सबसे बड़ी मेडिकल साइंस और बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि जो डिप्रेशन और स्ट्रेस हम सालों की दवाइयों से ठीक नहीं कर पाए, वो महाराज जी के ज्ञान की एक झलक ने जड़ से खत्म कर दिया। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। आगे आने वाले हिस्से में मैं आपको आज के ही जमाने के ऐसे लोगों की रोंगटे खड़े कर देने वाली असली कहानियां सुनाऊंगा, जिन्होंने इस साइंस का प्रैक्टिकल अपने जीवन में किया है। अगर आप आशुतोष औरा पर पहली बार ये सब सुन रहे हैं, तो अभी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आपकी सोच का दायरा आज पूरी तरह से फटने वाला है। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने घर के मुखिया, अपने पिता या खुद अपनी जिंदगी की ओर देखिए। आज मैं आपको किसी डिजिटल क्रिएटर या किसी बड़े करोड़पति की कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज मैं आपको आपकी, मेरी और इस देश के करोड़ों घरों में बैठे उस आम इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो बाहर से तो शेर की तरह दहाड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक दीमक लगी लकड़ी की तरह खोखला हो चुका है। इस कहानी के नायक का नाम हम विक्रम रख लेते हैं। विक्रम की उम्र करीब 45 साल है। वो एक बहुत ही साधारण सी प्राइवेट नौकरी करता है। उसकी जिंदगी क्या है? सुबह 8 बजे टिफिन लेकर लोकल ट्रेन या बस की धक्के मुक्की सहकर ऑफिस पहुंचना, दिन भर बॉस की जली कटी बातें सुनना और रात को थक हार कर वापस उसी घर में लौटना जहां खुशियों से ज्यादा खर्चों की लिस्ट उसका इंतजार कर रही होती है। विक्रम कोई बुरा इंसान नहीं था, लेकिन हालात ने उसे एक प्रेशर कुकर बना दिया था। उसके सिर पर एक बहुत बड़ा पहाड़ था, घर की भारी भरकम ईएमआई, बेटी की कॉलेज की बढ़ती हुई फीस और बुजुर्ग माता पिता की हर महीने आने वाली महंगी दवाइयों का खर्चा। विक्रम ने किसी से कुछ नहीं कहा। हमारे समाज में सिखाया जाता है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता। वो अपनी सारी टेंशन को अपने ही दिमाग में पीता रहा। लेकिन साइंस कहता है कि आप किसी स्प्रिंग को एक हद तक ही दबा सकते हैं। एक दिन वो स्प्रिंग आपके ही चेहरे पर उछलकर वार करेगी। विक्रम के साथ भी यही हुआ। वो ओवरथिंकिंग का इतना भयानक शिकार हो गया कि उसकी रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ गई। रात को जब उसकी पत्नी और बच्चे गहरी नींद में सो रहे होते, तब विक्रम बिस्तर पर करवटें बदलता रहता। उसका दिमाग एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं होता था। अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का पेट कौन पालेगा? बेटी की शादी के लिए पैसे कहां से लाऊंगा? ये विचार एक भयंकर आंधी की तरह उसके दिमाग में चलते रहते। इस ओवरथिंकिंग का असर उसके स्वभाव पर पड़ने लगा। वह चिड़चिड़ा हो गया। बच्चों ने अगर कोई खिलौना मांग लिया तो वो उन पर बुरी तरह चीख पड़ता। पत्नी ने अगर प्यार से कुछ पूछा तो वो उसे ताना मार देता। घर का माहौल, जो कभी खुशियों से भरा रहता था, वो एक कुरुक्षेत्र बन गया। बच्चे अब अपने ही पिता के घर में आने से डरने लगे थे। और फिर आई वो खौफनाक रात। विक्रम बिस्तर पर लेटा था। अचानक उसके सीने में बाईं तरफ एक भयंकर दर्द उठा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर 100 किलो का पत्थर रख दिया हो। उसकी सांसें उखड़ने लगी। पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने अपनी पत्नी को उठाया और कहा, मुझे अस्पताल ले चलो, शायद मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। रात के 3 बजे पूरा परिवार रोता बिलखता हुआ उसे इमरजेंसी वार्ड में लेकर भागा। डॉक्टरों ने ईसीजी किया, सारे टेस्ट किए। विक्रम की पत्नी बाहर खड़ी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। विक्रम की पत्नी ने रोते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, दिल की बीमारी है क्या? वो बच तो जाएंगे ना? डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए एक गहरी सांस ली और कहा, इन्हें कोई हार्ट अटैक नहीं आया है। इनका दिल बिल्कुल ठीक है। इन्हें पैनिक अटैक आया है। इनके दिमाग में स्ट्रेस का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टर ने विक्रम के पास जाकर वो रटी रटाई मेडिकल लाइन चिपका दी। बेटा विक्रम, स्ट्रेस कम लिया करो। ज्यादा सोचोगे तो एक दिन सच में दिल का दौरा पड़ जाएगा। ये लो कुछ नींद और डिप्रेशन की गोलियां, इन्हें खाओ और टेंशन मत लो। अब आप ही बताइए, क्या ये कोई मजाक है? टेंशन मत लो। कैसे ना ले भाई टेंशन? क्या विक्रम के दिमाग का कोई स्विच है जिसे वो ऑफ कर दे?
क्या वो बैंक के मैनेजर को जाकर कह दे कि डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है, इसलिए मैं इस महीने ईएमआई नहीं दूंगा? हवा में तीर थोड़ी मारना है। डॉक्टर ने समस्या तो बता दी, लेकिन उस समस्या की जड़ को उखाड़ने का कोई प्रैक्टिकल औजार नहीं दिया। विक्रम गोलियां खाने लगा। गोलियां उसे सुन्न कर देती थीं, लेकिन अंदर का वो खौलता हुआ लावा शांत नहीं हुआ था। यहीं पर विक्रम की जिंदगी में वो टर्निंग पॉइंट आया, जिसने विज्ञान और अध्यात्म के बीच की दीवार को हमेशा के लिए गिरा दिया। एक दिन विक्रम की मां, जो श्री आशुतोष महाराज जी की पुरानी शिष्या थीं, विक्रम को जबरदस्ती महाराज जी के सत्संग में ले गईं। विक्रम अंदर से बहुत चिढ़ा हुआ था। एक टिपिकल लॉजिकल भारतीय आदमी की तरह उसने मन में सोचा, अरे यार, यहां मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, पैसे पैसे का मोहताज हूं और मां मुझे इन बाबाओं के चक्कर में ले आई। क्या सत्संग सुनने से मेरे बैंक में पैसे आ जाएंगे? लेकिन विक्रम नहीं जानता था कि वो किसी बाबा के दरबार में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े साइंटिस्ट गुरु के दरबार में बैठा था। सत्संग के बाद जब विक्रम को ब्रह्मज्ञान की दीक्षा के लिए बिठाया गया, तो उसने अपने सारे लॉजिक, अपना सारा तर्क और अपना सारा अहंकार वहीं बाहर जूतों के साथ उतार कर रख दिया। जब उस बंद कमरे में एक पूर्ण गुरु की असीम कृपा से विक्रम के माथे पर आज्ञा चक्र का भेदन हुआ, तो एक ऐसा ब्रह्मांडीय चमत्कार हुआ जिसे शब्दों में बयां करना असंभव है। जैसे ही विक्रम की तीसरी आंख खुली, उसने अपनी बंद भौतिक आंखों के पीछे एक ऐसा प्रचंड, शांत और अनंत सुनहरा प्रकाश देखा, जो हजारों सूर्यों से भी ज्यादा चमकीला था। फिर भी उसमें बर्फ जैसी ठंडक थी। यह कोई दिमागी इल्यूजन नहीं था, यह साक्षात उसकी आत्मा का प्रकाश था। और उस एक सेकंड में, सिर्फ उस एक सेकंड में, विज्ञान की न्यूरोप्लास्टिसिटी का वो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल हुआ। विक्रम का वो अशांत मन, जो पिछले 10 सालों से एक खूंखार भेड़िए की तरह उसे अंदर ही अंदर काट खा रहा था, जो हजारों नेगेटिव सवालों के जंजाल में उलझा हुआ था, वो मन उस परम प्रकाश को देखते ही एकदम सन्न रह गया। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़े बर्तन में खौलता हुआ, उबलता हुआ पानी रखा हो और अचानक ऊपर से किसी ने एक बहुत बड़ी और ठंडी बर्फ की सिल्ली उसमें डाल दी हो। पानी का उबलना उसी सेकंड बंद हो जाता है। विक्रम के दिमाग की वो भयंकर बीटा वेव्स तुरंत अल्फा और थीटा की परम शांति में बदल गईं। विक्रम वहीं फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन ये आंसू ईएमआई के डर के नहीं थे। ये वो आंसू थे जब एक भटका हुआ, थका हुआ मुसाफिर सालों बाद अपने असली घर वापस पहुंचता है। अब आप पूछेंगे कि क्या ब्रह्म ज्ञान के बाद विक्रम की ईएमआई अपने आप भर गई? क्या उसके ऊपर से जिम्मेदारियां खत्म हो गईं? नहीं, ब्रह्म ज्ञान आपको दुनिया से भगाता नहीं है, यह आपको दुनिया से लड़ने के लिए शेर बना देता है। आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं। विक्रम आज भी उसी कंपनी में काम करता है, आज भी वो एक मिडिल क्लास आदमी है, लेकिन अब विक्रम की वायरिंग बदल चुकी है। पहले जब घर में कोई पैसों की दिक्कत आती थी, तो विक्रम पैनिक करता था, गुस्सा करता था, चीखता था। आज जब कोई समस्या आती है, तो विक्रम घबराता नहीं है। वो सबसे पहले आंखें बंद करता है, एक गहरी सांस लेता है और अपने भीतर उस गुरु तत्व के प्रकाश से जुड़ जाता है। उसका दिमाग 100% फुल एफिशिएंसी पर काम करता है। अब वो टेंशन नहीं लेता, वो सोल्यूशन निकालता है। जो घर कल तक लड़ाई झगड़े का अखाड़ा था, आज उस घर में जब विक्रम ऑफिस से लौटता है, तो उसके बच्चे दौड़कर उसके गले लगते हैं। उसकी पत्नी उसे देखकर मुस्कुराती है। विक्रम के घर में अब कोई नींद की गोली नहीं आती, क्योंकि अब वो जैसे ही बिस्तर पर लेटता है और महाराज जी का सुमिरन शुरू करता है, उसे 5 मिनट के अंदर ऐसी गहरी और मीठी नींद आती है जो शायद किसी करोड़पति को मखमली गद्दों पर भी नसीब नहीं होती। ये है आशुतोष औरा के ज्ञान का असली जादू। ये है वो साइंटिफिक ट्रांसम्यूटेशन, रूपांतरण, जो आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से अपडेट कर देता है। चाहे आप 20 साल के एक युवा हो जिसका करियर अभी शुरू हुआ है, या आप 60 साल के एक रिटायर्ड इंसान हो जो बीमारियों से डरे हुए हैं, ये कहानी सिर्फ विक्रम की नहीं है, ये आपकी कहानी है। आपको अपनी जिंदगी की परेशानियों से भागने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने भीतर के ड्राइविंग मोड को बदलने की जरूरत है। और वो स्टीयरिंग व्हील कहाँ है? वो आपके माथे के बिल्कुल बीचों बीच, आपके आज्ञा चक्र में छिपा है, जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ एक पूर्ण गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के हाथ में है। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की उस ओवरथिंकिंग को हमेशा के लिए दफन करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी इनर पीस से मिलने के लिए? तो इस वीडियो को छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि अगला हिस्सा आपको गीता के उस क्वांटम फिजिक्स में लेकर जाएगा
जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। जुड़े रहिए आशुतोष औरा के साथ। अक्सर हमारे घरों में जब भी श्रीमद् भगवद गीता की बात होती है तो हमारे दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? एक लाल कपड़े में लिपटी हुई पवित्र किताब जिसे पूजा के कमरे में बहुत ही आदर के साथ रखा गया है। हम सोचते हैं कि ये तो 5000 साल पुरानी बात है, देवी देवताओं की बातें हैं और इसे तो बुढ़ापे में, रिटायरमेंट के बाद पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरे भाई, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज इस बहुत बड़े भ्रम से बाहर आ जाइए। श्रीमद् भगवद गीता कोई पुरानी ऐतिहासिक कहानी नहीं है जिसे सिर्फ अगरबत्ती दिखाई जाए। गीता आज के इस मॉडर्न और तनाव भरे युग का सबसे बड़ा, सबसे एडवांस साइकोलॉजिकल मैनुअल है। गीता असल में दिमाग का वो क्वांटम फिजिक्स है जो आपको जिंदगी की हर जंग जीतना सिखाता है। जरा कुरुक्षेत्र के उस मैदान की कल्पना कीजिए। सामने लाखों की सेना खड़ी है, हाथी चिंघाड़ रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं और युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। उस युद्ध के बिल्कुल बीचों बीच ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर योद्धा खड़ा है, अर्जुन। वो अर्जुन जिसके गांडीव धनुष की एक टंकार से तीनों लोग कांप उठते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ? उस दिन उस महायोद्धा के हाथ से उसका धनुष छूटकर नीचे गिर गया। उसके पैर कांपने लगे, उसका गला सूखने लगा, शरीर से पसीना छूटने लगा और उसने हाथ जोड़कर अपने रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा दिमाग सुन्न हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। आज की मेडिकल और साइकोलॉजी की भाषा में अगर हम अर्जुन की इस हालत को नाम दें तो इसे कहते हैं नर्वस ब्रेकडाउन या भयंकर पैनिक अटैक। अब आप खुद को अर्जुन की जगह रखकर देखिए, क्या आज का इंसान इसी पैनिक अटैक से नहीं गुजर रहा? बस फर्क इतना है कि आज हमारे सामने तीरों और तलवारों वाली सेना नहीं खड़ी है। आज हमारा कुरुक्षेत्र हमारे ही घर, हमारे ही ऑफिस और हमारे ही दिमाग के अंदर सजा हुआ है। हमारी जिंदगी की अनिश्चितता, नौकरी जाने का डर, बच्चों के भविष्य की चिंता, समाज के ताने और ईएमआई का बोझ, यही वो कौरवों की भयंकर सेना है जो हर सुबह आंख खुलते ही हम पर हमला कर देती है। और अर्जुन की ही तरह हम भी इस सेना को देखकर हथियार डाल देते हैं। हम हार मान लेते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है और हम डिप्रेशन के अंधेरे कुएं में गिर जाते हैं। जब अर्जुन इस भयंकर डिप्रेशन में था तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? क्या कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि अरे अर्जुन, तू गहरी सांस ले, थोड़ा पानी पी ले, थोड़ा चिल कर, सब ठीक हो जाएगा? क्या कृष्ण ने उसे कोई आज के जमाने की खोखली मोटिवेशनल स्पीच दी? बिल्कुल नहीं। कृष्ण जानते थे कि इंसान का जब नर्वस ब्रेकडाउन होता है तो दुनिया का कोई भी मोटिवेशन, कोई भी पॉजिटिव थिंकिंग काम नहीं आती। मोटिवेशन तो एक गुब्बारे की हवा की तरह है जो रात को भरती है और सुबह तक निकल जाती है। कृष्ण ने अर्जुन को मोटिवेशन नहीं दिया, कृष्ण ने अर्जुन को एक तकनीक दी, एक प्रैक्टिकल विज्ञान दिया। कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा महामंत्र दिया जिसने पूरे कुरुक्षेत्र का इतिहास बदल दिया। कृष्ण ने कहा, मनमना भव मद्भक्तो। इसका सीधा सा मतलब है, हे अर्जुन, तू अपना मन पूर्ण रूप से मुझ में लगा दे। अब यहां एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल खड़ा होता है। आप खुद सोचिए, जहां चारों तरफ तीरों की बारिश हो रही हो, तलवारें चल रही हो, मौत सर पर नाच रही हो, वहां कोई इंसान अपना मन भगवान में कैसे लगा सकता है? क्या श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे थे कि तू अपनी आंखें बंद कर ले, हथियार फेंक दे और चुपचाप बैठकर मेरी माला जपना शुरू कर दे? यहीं पर आकर दुनिया के बड़े बड़े विद्वान उलझ जाते हैं। लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी ने इस रहस्य को इतनी सरल, इतनी देसी और इतनी प्रैक्टिकल भाषा में समझाया है कि एक अनपढ़ इंसान भी इसे समझकर अपना जीवन बदल सकता है। महाराज जी कहते हैं कि कृष्ण अर्जुन को सन्यासी बनने या कर्म छोड़ने के लिए नहीं कह रहे थे। कृष्ण उसे जागृत अवस्था में रहने का सबसे बड़ा सीक्रेट बता रहे थे। आशुतोष महाराज जी इसी अचूक अवस्था को कहते हैं शाश्वत ध्यान, कंटिन्यूअस मेडिटेशन। शाश्वत ध्यान का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको 24 घंटे किसी गुफा में बैठकर आंखें बंद करके तपस्या करनी है। इसका सीधा सा मतलब है, आप दुनिया के सारे काम कीजिए, आप अपनी दुकान चलाइए, अपना ऑफिस संभालिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाइए, बाहर से आपके हाथ पैर दुनियादारी के कर्म कर रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी हर एक श्वास में,
आपके मन के बहुत गहरे हिस्से में आप अपने गुरुदेव के उस परम प्रकाश से जुड़े रहें। इसे एक बहुत ही मॉडर्न और आज के जमाने के सॉफ्टवेयर और सर्वर वाले उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका शरीर और आपका दिमाग एक कंप्यूटर है। आप इस कंप्यूटर पर दुनिया भर के काम कर रहे हैं, एक्सेल शीट बना रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। बाहर से मशीन पूरी तरह बिजी है, लेकिन ये जो आपका अंदर का सॉफ्टवेयर है वो बैकग्राउंड में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सर्वर यानी श्री आशुतोष महाराज जी के सर्वर से कनेक्टेड है। जब आप महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान लेते हैं तो वो असल में आपके लैन केबल को सीधे परमात्मा के मेन सर्वर से जोड़ देते हैं। अब बाहर चाहे ऑफिस में बॉस कितना भी चिल्ला रहा हो, मार्केट चाहे कितनी भी क्रैश हो रही हो, आपके भीतर गुरु द्वारा दिया गया सुमिरन नाम का जाप एक एंटीवायरस की तरह बैकग्राउंड में चुपचाप चलता रहता है। जैसे भारत के गांवों में आपने देखा होगा, एक महिला अपने सिर पर पानी से भरे 3-4 मटके रखकर मीलों दूर से पैदल चलकर आती है। वो रास्ते में अपनी सहेलियों से बातें भी करती है, हंसती भी है। उसके पैर ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चल भी रहे होते हैं। वो बाहर से दुनिया के सारे काम कर रही है, लेकिन सच बताइए उसका असली ध्यान कहाँ होता है? उसका पूरा का पूरा ध्यान अपने सिर पर रखे उस मटके पर होता है, ताकि संतुलन न बिगड़े और पानी की एक बूंद भी न छलके। महाराज जी कहते हैं कि बस यही है शाश्वत ध्यान। जब आप ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर या रसोई में रोटियां बेलते हुए भी अंदर से गुरु के उस तत्व से जुड़े रहते हैं, तो आपकी ऊर्जा, आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाती है कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपके मन का संतुलन नहीं बिगाड़ सकती। और सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब आप इस अवस्था में आ जाते हैं, फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन का रथ कृष्ण हाँकते हैं। यानी जब आप अंदर से महाराज जी के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो आपकी बड़ी से बड़ी पारिवारिक समस्या, आपका आर्थिक संकट, आपके सिर का दर्द नहीं रहता। वो समस्या सीधे उस सर्वशक्तिमान गुरु के सर्वर पर ट्रांसफर हो जाती है। आप बस निमित्त मात्र रह जाते हैं। आपके लिए रास्ते वो ईश्वर खुद बनाता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये मन और आत्मा का 100% प्रूवन क्वांटम फिजिक्स है। अगर आप आज भी इस ज्ञान के बिना अपनी जिंदगी की जंग अकेले लड़ रहे हैं, तो आप बिना हथियारों के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। लेकिन जिस दिन आपने महाराज जी के इस ब्रह्म ज्ञान रूपी ब्रह्मास्त्र को थाम लिया, उस दिन के बाद दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने आसपास नजर दौड़ाइए। क्या आपको लगता है कि महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि वो युद्ध तो आज भी चल रहा है। आज तलवारें और भाले नहीं हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र का मैदान आज भी सजा हुआ है। और जानते हैं ये कुरुक्षेत्र कहां है? ये कुरुक्षेत्र दिल्ली की उन भरी हुई सड़कों के ट्रैफिक में है, ये आपके ऑफिस की उस कुर्सी पर है, ये आपके घर के ड्राइंग रूम में है, और सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र आपके अपने दिमाग के अंदर चल रहा है। जरा सोचिए, आज हमारी कौरवों की सेना कौन है? वो कोई दुर्योधन या दुशासन नहीं है। आज हमारी कौरव सेना है सुबह सुबह ऑफिस पहुंचने की टेंशन, बॉस की वो चुभने वाली डांट, हर महीने की पहली तारीख को छाती पर पत्थर की तरह बैठ जाने वाली EMI, बच्चों की पढ़ाई का बढ़ता हुआ खर्च, और उन रिश्तेदारों के ताने जो हर पारिवारिक फंक्शन में आकर आपकी काबिलियत पर सवाल उठाते हैं। यही है ना आज की कौरव सेना, जो हर तरफ से आप पर तीरों की बारिश कर रही है। और अगर हम आज के युवाओं की बात करें, जो 20-25 साल की उम्र के हैं, उनका कुरुक्षेत्र तो और भी भयानक है। आज का युवा रात रात भर जागकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। कोई डिजिटल दुनिया में अपना बिजनेस खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई घंटों स्क्रीन के सामने बैठकर अपनी वीडियो एडिट कर रहा है। रातों की नींद उड़ाकर कभी एनालिटिक्स चेक करता है, तो कभी इस चिंता में डूब जाता है कि चैनल पर सब्सक्राइबर और वॉच आवर्स कब पूरे होंगे। उसे लगता है कि बस एक बार मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए, उसका काम चल पड़े, तो जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन क्या वो स्ट्रेस, वो अंदर की घबराहट खत्म होती है? नहीं, क्योंकि ये दुनियावी सफलताएं आपको बाहर से तो अमीर बना सकती हैं, लेकिन अंदर का खालीपन और बेचैनी वैसे की वैसी ही रहती है। हम गलती कहां कर रहे हैं? हम इस कौरवों की विशाल सेना से अकेले लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपने दिमाग, अपनी डिग्रियों और अपनी स्मार्टनेस पर बहुत घमंड है। हम सोचते हैं कि हम अकेले ही इस दुनिया के चक्रव्यूह को तोड़ देंगे,
लेकिन मेरे दोस्त, जब जिंदगी का एल्गोरिदम बदलता है ना, जब अचानक कोई बीमारी आ जाती है या बिजनेस में भारी नुकसान होता है, तो हमारी सारी स्मार्टनेस धरी की धरी रह जाती है। अर्जुन जैसा महान योद्धा भी अकेला था तो उसके हाथ से गांडीव छूट गया था। तो फिर हमारी और आपकी बिसात ही क्या है? लेकिन यहां पर श्री आशुतोष महाराज जी का वो देसी और अचूक समाधान काम आता है, जिसे हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। महाराज जी ने कभी ये नहीं कहा कि बेटा, दुनिया बहुत खराब है, इसे छोड़ दो, अपनी नौकरी छोड़ दो, अपना बिजनेस बंद कर दो, या अपने बीवी बच्चों को छोड़कर हरिद्वार जाकर किसी आश्रम में बैठ जाओ। अगर भगवान को आपको सन्यासी ही बनाना होता तो वो आपको इस समाज में इतनी जिम्मेदारियों के बीच पैदा ही क्यों करते? ब्रह्म ज्ञान का असली विज्ञान ये है कि आपको दुनिया नहीं छोड़नी है, आपको बस दुनिया से लड़ने का अपना तरीका बदलना है। महाराज जी कहते हैं कि आप अपने कुरुक्षेत्र में डटकर खड़े रहिए, लेकिन अपने रथ की लगाम अपने हाथों से छोड़कर उस सर्वशक्तिमान के हाथों में सौंप दीजिए। ये कैसे होगा? ये होगा भीतर का कनेक्शन ऑन रखने से। जब एक शिष्य को महाराज जी ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं तो वो असल में आपके भीतर एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं जो 24 घंटे बैकग्राउंड में चलता रहता है। इसे ही सुमिरन या नाम का जाप कहा जाता है। आप बाहर से अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, आप क्लाइंट्स से मीटिंग कर रहे हैं, आप घर का राशन ला रहे हैं, लेकिन आपकी हर सांस के साथ आपके भीतर वो ईश्वरीय ऊर्जा नाम लगातार घूम रही है। जैसे ही आप इस सुमिरन को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाते हैं, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक चमत्कार होता है। आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। अभी तक आप डर, घबराहट और गुस्से की लो फ्रीक्वेंसी पर जी रहे थे, इसीलिए आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा कर्ज और ज्यादा क्लेश और बीमारियों को अपनी ओर खींच रहे थे। लेकिन सुमिरन करते ही आप ब्रह्मांड की सबसे सर्वोच्च और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। और यकीन मानिए, जब आपका अंदर का जगत शांत हो जाता है, जब आपके दिमाग की वो फालतू बकवास और ओवरथिंकिंग बंद हो जाती है, तो आपके बाहर की दुनिया में ऐसे जादुई बदलाव आते हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। कहावत है ना कि मक्खन में से बाल निकालना, यानी कोई बहुत बड़ा और मुश्किल काम बिना किसी झंझट के एकदम आसानी से हो जाना। बस बिल्कुल ऐसा ही होता है एक ब्रह्मज्ञानी के जीवन में। मान लीजिए आप पर कोई बहुत बड़ा कर्ज है या आपके परिवार में कोई ऐसा विवाद चल रहा है जिसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। एक आम इंसान उस समस्या के बारे में सोच सोच कर पागल हो जाएगा, लेकिन जब आप सुमिरन की उस शांत अवस्था में होते हैं तो आपको बाहर जाकर हाथ पैर नहीं मारने पड़ते। जब आपकी ऊर्जा बदलती है तो प्रकृति खुद आपके लिए रास्ते बनाने लगती है। अचानक कोई ऐसा इंसान आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाएगा जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। जो प्रोजेक्ट महीनों से अटका हुआ था वो रातों रात पास हो जाएगा। जिस घर में रोज बर्तन टूटते थे, गालियां गूंजती थीं, वहां अचानक एक ऐसी शांति छा जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये वही घर है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये लाखों भक्तों का वो प्रैक्टिकल अनुभव है जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और जिया है। जब महाराज जी साक्षात आपके सारथी बन जाते हैं तो आपको सिर्फ अपना कर्म करना होता है, परिणाम की चिंता वो खुद करते हैं। आप बस निमित्त मात्र रह जाते हैं। इसलिए आज और अभी से इस बात की गांठ बांध लीजिए, अपने कुरुक्षेत्र से भागिए मत, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़िए। बस अपने उस आंतरिक कनेक्शन को, उस ब्रह्म ज्ञान की तार को महाराज जी के साथ इतनी मजबूती से जोड़ लीजिए कि दुनिया का कोई भी तूफान उसे हिला न सके। जिस दिन आपने अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत कर लिया, दुनिया की कोई भी कौरव सेना आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। बचपन से लेकर आज तक हम सभी ने भगवान शिव की तस्वीरें और मूर्तियां देखी हैं। उन तस्वीरों में एक चीज सबसे अलग और रहस्यमयी होती है। शिव जी के माथे के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ उनका तीसरा नेत्र, थर्ड आई। हम बचपन में सोचते थे कि शायद भगवान के पास 3 आंखें होती होंगी, क्योंकि वो भगवान है। हम इसे सिर्फ एक पौराणिक कहानी, एक पेंटिंग या कैलेंडर का चित्र मानकर आगे बढ़ गए। लेकिन मेरे भाई, अध्यात्म कोई कॉमिक बुक की कहानी नहीं है। हमारे ऋषियों मुनियों ने शिव पुराण में जो रहस्य छुपाए हैं, आज की आधुनिक मेडिकल साइंस और क्वांटम बायोलॉजी उन रहस्यों को देखकर अपने दांत तले उंगलियां दबा रही हैं। आज हम शिव पुराण के उस सबसे बड़े और रोंगटे खड़े कर देने वाले सीक्रेट को बिल्कुल देसी और आसान भाषा में डिकोड करेंगे।
जिसे जानने के बाद आपका अपनी ही सांसों और अपने ही दिमाग को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। शिव पुराण में एक बहुत ही प्रसिद्ध और शक्तिशाली कथा आती है। कथा कहती है कि एक बार भगवान शिव घोर समाधि में लीन थे। वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे और परम आनंद में थे। तभी वहां कामदेव आ गए। कामदेव को वासना, इच्छाओं और दुनियावी लालच का देवता माना गया है। कामदेव ने अपनी माया रची और शिवजी की समाधि को तोड़ने के लिए उन पर अपने इच्छाओं के तीर चला दिए। अब अगर कोई आम इंसान होता तो वो उन इच्छाओं के तीरों के सामने हार मान लेता, लेकिन भगवान शिव ने क्या किया? उन्होंने कामदेव से लड़ने के लिए कोई त्रिशूल या तलवार नहीं उठाई। उन्होंने बस अपने माथे के बीच मौजूद अपना तीसरा नेत्र खोला और कहते हैं कि उस तीसरे नेत्र से अग्नि की एक ऐसी भयंकर और प्रचंड ज्वाला निकली जिसने एक ही सेकंड में उस कामदेव को जलाकर राख भस्म कर दिया। कामदेव का वजूद ही मिट गया। अब आप सोचेंगे, ठीक है भाई, ये तो देवी देवताओं की बातें हैं, शिवजी भगवान हैं, उन्होंने कर दिया, इसमें हमारा क्या फायदा? हमारा इससे क्या लेना देना? यहीं पर तो सबसे बड़ा खेल है। शिवजी की ये कथा सिर्फ इतिहास की घटना नहीं है, ये आपके और मेरे इंसानी शरीर की बायोलॉजी है। जरा साइंस के चश्मे से देखिए। आज के बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट और दिमाग के डॉक्टरों ने जब इंसानी दिमाग की चीरफाड़ की, उसकी स्कैनिंग की, तो उन्हें एक हैरान कर देने वाली चीज मिली। हमारे दिमाग के बिल्कुल सेंटर में, जहां हमारा माथा और हमारी रीढ़ की हड्डी का ऊपरी हिस्सा मिलता है, वहां चावल के दाने या मटर के दाने के आकार की एक बहुत ही सूक्ष्म ग्रंथि ग्लैंड होती है। मेडिकल साइंस इसे पीनियल ग्लैंड कहता है। क्या आप जानते हैं कि सैकड़ों साल पहले दुनिया के एक बहुत ही मशहूर दार्शनिक और वैज्ञानिक रेने डेस्कार्टेस ने इस पीनियल ग्लैंड को क्या नाम दिया था? उन्होंने इसे कहा था सीट ऑफ द सोल, आत्मा का स्थान। विज्ञान भी मानता है कि ये वो एंटीना है जो इंसान को इस भौतिक दुनिया से निकालकर ब्रह्मांड की उस जादुई और अदृश्य ऊर्जा से जोड़ सकता है। हमारे संतों और गुरुओं ने हजारों साल पहले इसे ही आज्ञा चक्र, शिव का नेत्र या तीसरा नेत्र कहा था। यानी शिव का वो तीसरा नेत्र कोई बाहर की चीज नहीं है, वो आपके और मेरे, हम सबके माथे के भीतर बिल्कुल फिट करके भेजा गया है। लेकिन फिर दिक्कत कहां है? दिक्कत यह है कि एक आम इंसान का यह तीसरा नेत्र पूरी तरह से बंद पड़ा है। मेडिकल भाषा में कहें तो ये कैल्सिफाइड हो चुका है, यानी इस पर दुनियादारी के कचरे की इतनी मोटी परत जम चुकी है कि ये काम ही नहीं कर रहा। और क्योंकि हमारा ये ज्ञान का नेत्र बंद है, इसीलिए हम सब इस दुनिया में अंधे होकर टटोल रहे हैं। हमारे पास बाहर की दुनिया देखने के लिए दो आंखें तो हैं। हम इनसे पैसा देखते हैं, गाड़ियां देखते हैं, खूबसूरत चीजें देखते हैं, लेकिन हम सच को नहीं देख पाते। जरा सोचिए, जब आप किसी ऐसे कमरे में जाते हैं जहां भयंकर अंधेरा हो, तो क्या होता है? आप चलने की कोशिश करते हैं, आपका पैर सोफे से टकराता है, आप गिरते हैं, आपको चोट लगती है और आप दर्द से चिल्लाते हैं। आप उस अंधेरे से लड़ने की कोशिश करते हैं कि ये अंधेरा चला क्यों नहीं जाता। आज हमारी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही हो गई है। हम बिना तीसरे नेत्र के इस दुनिया रूपी अंधेरे कमरे में भाग रहे हैं। हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमा लेंगे तो शांति मिल जाएगी, धड़ाम वहां से चोट लगती है। हम सोचते हैं कि ये नया रिश्ता बना लेंगे तो खुश हो जाएंगे, धड़ाम वहां से भी धोखा मिलता है और दिल टूटता है। हम बस ठोकरें खा रहे हैं और रो रहे हैं क्योंकि हमें सच दिखाई ही नहीं दे रहा है। और आज हमारा कामदेव कौन है? आज कामदेव आसमान से तीर नहीं चलाता। आज का कामदेव है हमारे भीतर बैठा हुआ गुस्सा, हमारी लालच, हमारा अहंकार और हमारी वो कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं जो हमें रातों को सोने नहीं देती। हम दिन रात इस मॉडर्न कामदेव के तीरों से घायल हो रहे हैं। अब इस अंधेरे कमरे का इलाज क्या है? क्या अंधेरे को भगाने का सिर्फ एक ही साइंटिफिक तरीका है? रोशनी का स्विच ऑन करना, और वो स्विच है आपका आज्ञा चक्र। लेकिन ये स्विच आप खुद ऑन नहीं कर सकते। आप चाहे कितने भी ग्रंथ पढ़ लें, कितनी भी यूट्यूब वीडियो देख लें या हिमालय पर जाकर बैठ जाएं, ये स्विच तब तक ऑन नहीं होता जब तक कोई ऐसा इंसान ना मिले जिसके पास इसकी चाबी हो। और वो चाबी होती है एक पूर्ण सतगुरु के पास। जब श्री आशुतोष महाराज जी आपको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं तो वो कोई चमत्कार नहीं करते, वो एक शुद्ध आध्यात्मिक विज्ञान का प्रयोग करते हैं। वो बाहर से आपको कोई टॉर्च नहीं पकड़ाते, वो अपनी कॉस्मिक ऊर्जा से सीधे आपके उस पीनियल ग्लैंड, उस तीसरे नेत्र पर प्रहार करते हैं। और जैसे ही एक पूर्ण गुरु की कृपा से वो तीसरा नेत्र खुलता है, मेरे दोस्त,
वो अनुभव इतना शक्तिशाली और इतना सम्मोहक होता है कि उसे शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। जैसे ही वो नेत्र खुलता है, जन्मों जन्मों का अंधेरा, वो सारा स्ट्रेस, वो सारी टेंशन एक ही सेकंड में गायब हो जाती है। आपकी बंद आंखों के पीछे एक ऐसा सुनहरा प्रकाश प्रकट होता है जो हजारों सूर्यों से भी ज्यादा तेज होता है, लेकिन उसमें चंद्रमा जैसी शीतलता होती है। उस एक पल में आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप सदियों से सो रहे थे और आज पहली बार आपकी आंख खुली है। आपको एहसास होता है कि बाहर की जिन चीजों के पीछे आप रो रहे थे, वो तो सब माया थी। असली खजाना, असली शांति तो आपके इसी तीसरे नेत्र के पीछे छिपी हुई थी। और सबसे बड़ी बात, जैसे शिव जी के तीसरा नेत्र खोलते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे ही आप इस ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश को भीतर देखते हैं। आपके भीतर बैठा वो डिप्रेशन का कामदेव, वो गुस्से का कामदेव, वो डर का कामदेव बिना लड़े, बिना कोई मेहनत किए उसी प्रकाश की गर्मी से जलकर राख हो जाता है। आपको अपनी बुरी आदतें छोड़नी नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद आपसे ऐसे झड़ जाती हैं जैसे पतझड़ में पेड़ से सूखे पत्ते गिर जाते हैं। ये है वो साइंस जहां पहुंचकर दुनिया के सारे लॉजिक खत्म हो जाते हैं और साक्षात अनुभव शुरू होता है। अगर आपका ये तीसरा नेत्र अभी तक बंद है तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत नजारा मिस कर रहे हैं। इस वीडियो के अगले हिस्से में हम एक ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरी सुनेंगे जिसे सुनकर आपको समझ आएगा कि कैसे ये तीसरा नेत्र खुलते ही इंसान की पूरी दुनिया रातों रात बदल जाती है। अभी हमने शिव पुराण की बात की, जहां शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। लेकिन जरा रुकिए और अपने आसपास की दुनिया को देखिए। आज के इस मॉडर्न और हाई स्पीड जमाने में वो पौराणिक कामदेव आसमान से आकर तीरों की बारिश नहीं करता। आज उस कामदेव ने अपना रूप बदल लिया है। आज का कामदेव क्या है? आज का कामदेव है हमारे भीतर की वो बुरी आदतें जो हमें दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा रही हैं। रात के 3-3 बजे तक बिना किसी वजह के मोबाइल फोन की स्क्रीन को घूरने की लत, किसी को शराब की भयंकर लत, किसी को बात बात पर चीखने और गुस्सा करने की लत, तो किसी को डिप्रेशन में रहकर ओवरथिंकिंग करने की लत। यही है आज का मॉडर्न कामदेव, जिसने अच्छे खासे हंसते खेलते परिवारों को जिंदा लाश बना दिया है। मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं दूंगा, मैं आपको दिल्ली की उन तंग और भीड़ भाड़ वाली गलियों में रहने वाले एक बहुत ही साधारण से परिवार की एक बिल्कुल सच्ची कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको अपने आस पड़ोस का या आपके अपने घर का कोई चेहरा याद आ जाए। मान लीजिए उस इंसान का नाम सुरेश है। सुरेश एक बहुत ही आम सा आदमी था जो दिन भर मेहनत मजदूरी या छोटी मोटी नौकरी करता था। लेकिन सुरेश के भीतर एक बहुत बड़ा राक्षस पल रहा था, और वो राक्षस था शराब की भयंकर लत। सुरेश की जिंदगी का बस एक ही रूटीन था, सुबह उठना, चिड़चिड़ाना, काम पर जाना और शाम को जो भी दिहाड़ी या सैलरी मिले उसे शराब के ठेके पर उड़ा देना। जब वो रात को नशे में धुत होकर अपनी गली में घुसता था तो उसके लड़खड़ाते कदमों की आवाज सुनकर ही उसके घर का माहौल शमशान जैसा हो जाता था। जरा उस घर के खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए। जैसे ही दरवाजा खटखटाने की तेज आवाज आती, उसकी पत्नी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, जिनकी उम्र शायद 6 या 8 साल रही होगी, वो डर के मारे अपनी रजाई के अंदर या पलंग के नीचे दुबक जाते थे। उन्हें पता था कि आज फिर दरवाजा खुलेगा, गालियां गूंजेंगी, बर्तन फेंके जाएंगे और शायद उनकी मां को फिर से पीटा जाएगा। सुरेश घर में घुसता, बिना बात के कलिश करता और शराब के नशे में कुछ भी तोड़ फोड़ कर सो जाता। सुबह जब उसका नशा उतरता तो वो कोई विलन नहीं था। सुबह वो अपनी पत्नी के सूजे हुए चेहरे को देखता, अपने बच्चों की सहमी हुई आंखों को देखता तो उसे खुद पर घिन आती थी। वो फूट फूट कर रोता था। वो अपनी पत्नी के पैर पकड़कर कसम खाता था, मुझे माफ कर दे, मैं कल से शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अपने बच्चों की कसम, आज के बाद एक बूंद नहीं पीऊंगा। लेकिन क्या होता था, जैसे ही शाम ढलती, उसके दिमाग के अंदर बैठा वो शराब का कामदेव फिर से जाग उठता। उसकी सारी कस्में, उसकी सारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति उस नशे की तलब के सामने घुटने टेक देती थी। वो फिर ठेके पर जाता और फिर वही नर्क शुरू हो जाता। उसे नशा मुक्ति केंद्र भी ले जाया गया। डॉक्टरों ने गोलियां भी दी, रिश्तेदारों ने समझाया, ताने मारे, लेकिन कुछ नहीं बदला। मेडिकल साइंस कहता है कि इंसान नशा इसलिए करता है
क्योंकि उसका दिमाग डोपामाइन नाम का एक केमिकल मांगता है, जिससे उसे कुछ देर के लिए खुशी या शांति का एहसास होता है। जब तक उस इंसान को उस नशे से बड़ा कोई सुख या किक नहीं मिलेगी, वो नशा छोड़ ही नहीं सकता। सुरेश हार चुका था। उसकी पत्नी ने भी मान लिया था कि अब ये इंसान ऐसे ही मरेगा, लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो पूर्ण गुरु की कृपा का दरवाजा खुलता है। सुरेश की पत्नी किसी तरह रोध होकर मिन्नतें करके उसे श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संग में ले गई। सुरेश वहां भी बहुत चिढ़ा हुआ बैठा था कि ये बाबा लोग क्या कर लेंगे, जब डॉक्टर मुझे नहीं सुधार पाए तो ये सत्संग क्या सुधारेगा। लेकिन वहां महाराज जी ने एक ऐसी बात कही जिसने सुरेश के दिमाग के सारे तार हिला दिए। श्री आशुतोष महाराज जी हमेशा एक बहुत ही गहरा और साइंटिफिक सिद्धांत बताते हैं। महाराज जी कहते हैं, अगर कागज पर एक छोटी लकीर खींची है और मैं आपसे कहूं कि इस लकीर को बिना छुए, बिना मिटाए छोटा कर दो, तो आप क्या करोगे? आप उस छोटी लकीर से लड़ोगे नहीं, आप बस उस छोटी लकीर के ठीक सामने एक बहुत बड़ी लकीर खींच दोगे। छोटी लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? हमारी जो बुरी आदतें हैं, शराब है, गुस्सा है, ये सब छोटी लकीरें हैं। हम इनसे लड़ने की कोशिश करते हैं कि मैं आज गुस्सा नहीं करूंगा, मैं आज नहीं पीऊंगा। हम जितना लड़ते हैं, ये आदतें उतनी हावी होती हैं। महाराज जी कहते हैं कि इन बुरी आदतों से लड़ो मत, बस अपने भीतर एक इतनी बड़ी आनंद की लकीर खींच दो कि ये बाहर के नशे अपने आप फीके पड़ जाएं। और ये बड़ी लकीर क्या है? ये है ब्रह्म ज्ञान। जब सुरेश को वो दीक्षा दी गई, जब उस पूर्ण गुरु ने उसके माथे पर अपना दिव्य प्रहार किया, तो सुरेश ने कोई मंत्र नहीं रटा। जैसे ही उसका तीसरा नेत्र खुला और उसने अपने भीतर के उस अनंत सुनहरे प्रकाश के दर्शन किए, तो वो सन्न रह गया। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब उसके कानों के भीतर एक ऐसी अलौकिक आवाज गूंजने लगी जिसे हमारे ग्रंथों में अनहद नाद कहा गया है। ये वो संगीत है जो बिना किसी सांस के इस पूरे ब्रह्मांड में बज रहा है। ये वो संगीत है, वो ईश्वरीय अमृत है जिसे पीकर बड़े बड़े ऋषि मुनि हिमालय की गुफाओं में सालों तक बैठे रहते थे। सुरेश ने जैसे ही ध्यान की उस गहरी अवस्था में उस अनहद नाद को सुना, उस परम आनंद, उस डिवाइन किक को महसूस किया, तो उसके शरीर के रोम रोम में एक ऐसा नशा चढ़ गया जो दुनिया की किसी भी महंगी से महंगी शराब में नहीं था। गुरुवाणी में इसे ही कहा गया है, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। परमात्मा के नाम का नशा एक बार चढ़ जाए तो वो दिन रात नहीं उतरता। सुरेश घंटों उस ध्यान में बैठा रहा। उसके आंसुओं से उसकी कमीज भीग गई। वो आंसू पश्चाताप के नहीं थे, वो परम सुख के आंसू थे। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? क्या सुरेश को शराब छोड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा? नहीं। जब उसे भीतर के असली अमृत का स्वाद मिल गया तो बाहर की शराब उसे नाली के गंदे पानी जैसी लगने लगी। इंसान की फितरत है कि वो हमेशा अच्छी चीज की तरफ भागता है। जब सुरेश को दुनिया का सबसे बड़ा सुख अपने ही भीतर मिल गया तो वो उस सड़ी हुई शराब के पास क्यों जाता? बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी रिहैब सेंटर के, बिना किसी दवाई के सुरेश का वो सालों पुराना खूंखार नशा रातों रात छूट गया। वो लत ऐसे झड़ गई जैसे कोई पुरानी और गंदी कैंचुली झड़ जाती है। आज अगर आप सुरेश के घर जाएंगे तो आपको वहां कोई खौफ, कोई चीख पुकार या गालियां सुनाई नहीं देंगी। जो बच्चे कल तक अपने बाप के कदमों की आहट से पलंग के नीचे छुप जाते थे, आज वो शाम को दरवाजे पर खड़े होकर अपने पिता का इंतजार करते हैं और उनके गले लगते हैं। जिस घर में शराब की बदबू आती थी, आज उस घर में सुबह शाम चंदन की अगरबत्ती महकती है और महाराज जी की आरती की गूंज सुनाई देती है। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर पौराणिक कामदेव को भस्म किया था और आशुतोष महाराज जी ने सुरेश का तीसरा नेत्र खोलकर उसके भीतर के उस शराब रूपी कामदेव को हमेशा हमेशा के लिए भस्म कर दिया। यह है ब्रह्म ज्ञान की साक्षात ताकत। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक जीता जागता प्रमाण है। अगर आज आपके भीतर भी कोई ऐसा ही विकार है, चाहे वो ओवर थिंकिंग हो, फोन की लत हो या किसी रिश्ते का दर्द हो, तो उससे लड़ना बंद कीजिए। बस अपनी आंखें बंद कीजिए और महाराज जी के इस ब्रह्म ज्ञान की शरण में आ जाइए। अपने भीतर वो आनंद की बड़ी लकीर खींच दीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी के सारे कामदेव राख के ढेर में बदल जाते हैं। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए,
हम सभी 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, हम मंगल ग्रह पर यान भेज रहे हैं और हर चीज का हमें साइंटिफिक प्रूफ चाहिए। जब अध्यात्म या भगवान की बात आती है तो आज का युवा और पढ़ा लिखा इंसान अक्सर कह देता है, मैं इन जादू टोने और अंधविश्वासों को नहीं मानता। लेकिन मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि श्री आशुतोष महाराज जी ने जिस ब्रह्म ज्ञान की नींव रखी है वो कोई अंधविश्वास या जादू टोना है ही नहीं, बल्कि वो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे एडवांस और 100% प्योर एनर्जी साइंस है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज मैं आपको कोई पुरानी कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे महान और रहस्यमयी वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की। टेस्ला वो इंसान थे जिन्होंने आज की आधुनिक दुनिया का डिजाइन तैयार किया था। उन्होंने मरने से पहले एक बात कही थी जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। टेस्ला ने कहा था, अगर तुम इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को समझना चाहते हो तो इसे ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के नजरिए से देखो। अब आप सोचेंगे कि एक वैज्ञानिक की इस बात का आशुतोष महाराज जी के सत्संग से क्या लेना देना है? लेना देना है मेरे दोस्त, और बहुत गहरा लेना देना है। जो बात निकोला टेस्ला ने अपनी लैब में कुछ दशक पहले कही थी, वही बात हमारे संतों और गुरुओं ने सदियों पहले अपने भीतर की स्पिरिचुअल लैब में सिद्ध कर दी थी। आइए इसे बिल्कुल आसान और देसी भाषा में समझते हैं। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज ठोस नहीं है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, आपके हाथ में जो मोबाइल है और यहां तक कि आपका अपना शरीर भी, अगर इसे दुनिया के सबसे ताकतवर माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा जाए तो ये सब सिर्फ ऊर्जा हैं जो एक खास फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रही हैं। हमारे जो विचार हैं, हमारा गुस्सा, हमारा डर, हमारी खुशियां, ये भी सिर्फ एनर्जी की तरंगे हैं। अब कुदरत का यानी ब्रह्मांड का एक बहुत ही सख्त नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, जैसी तुम्हारी ऊर्जा होगी वैसी ही चीजें तुम अपनी जिंदगी में खींचोगे। जरा अपनी आम जिंदगी को देखिए। जब आप सुबह उठते हैं और आपको अचानक कोई बुरी खबर मिल जाए या बॉस की डांट पड़ जाए तो क्या होता है? आपका मूड खराब हो जाता है, आप डर जाते हैं, आपको गुस्सा आने लगता है, आप ईएमआई और कर्ज को लेकर टेंशन में आ जाते हैं। विज्ञान कहता है कि जब आप डर, घबराहट, डिप्रेशन या गुस्से में होते हैं तो आपके शरीर की ऊर्जा बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पर आ जाती है। आप अंदर से सिकुड़ जाते हैं और जब आपकी फ्रीक्वेंसी लो होती है तो आप एक बहुत बड़े चुंबक बन जाते हैं, एक ऐसा चुंबक जो सिर्फ कचरे को अपनी तरफ खींचता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जिस दिन आपकी शुरुआत खराब होती है उस दिन सब कुछ खराब ही होता चला जाता है। गाड़ी पंक्चर हो जाएगी, किसी से बेवजह लड़ाई हो जाएगी, काम बिगड़ जाएगा। आप सोचते हैं कि आज तो मेरा दिन ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। किस्मत नहीं फूटी है मेरे भाई, असल में आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी खराब हो चुकी है। आप उसी नीची ऊर्जा पर सेट हैं। इसलिए ब्रह्मांड आपको और ज्यादा टेंशन और ज्यादा बीमारियां और ज्यादा क्लेश भेज रहा है। अब सवाल यह है कि इस फ्रीक्वेंसी को बदलें कैसे? क्या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर इसे बदला जा सकता है? नहीं। क्या कोई दवाई खाकर इसे बदला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर श्री आशुतोष महाराज जी का वो ब्रह्मास्त्र काम आता है जिसे हम कहते हैं सुमिरन या अजपा जाप। समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि भगवान का नाम जपने का मतलब है हाथ में माला ले लो और मुंह से जोर जोर से राम राम या ओम ओम बोलते रहो। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि ये जुबान तो हाड़ मांस की बनी है, एक दिन ये जुबान जलकर राख हो जाएगी। जो नाम जुबान से लिया जाए वो शाश्वत कैसे हो सकता है? जब महाराज जी आपको दीक्षा देते हैं तो वो आपको कोई ऐसा शब्द नहीं देते जिसका आपको रट्टा मारना हो। वो आपके कानों में कोई मंत्र नहीं फूंकते। वो तो सीधे आपकी सांसों के साथ ब्रह्मांड के उस अनहद नाद को, उस परम ऊर्जा को जोड़ देते हैं। इसे ही कहते हैं अजपा जाप। वो जाप जिसे जपना नहीं पड़ता, जो खुद ब खुद आपकी हर आती और जाती हुई सांस के साथ चल रहा है। हम दिन भर में 21,600 सांसें लेते हैं और एक ब्रह्मज्ञानी की हर सांस एक सुमिरन बन जाती है। अब समझिए कि ये सुमिरन आपके शरीर की वायरिंग को साइंटिफिक तरीके से कैसे बदलता है। जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान टिकाते हैं और गुरुदेव का दिया हुआ वो सांसों का सुमिरन शुरू करते हैं, तो कोई जादू नहीं होता, बल्कि एक भयंकर एनर्जी शिफ्ट होता है। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके मोबाइल फोन की बैटरी सिर्फ 1% बची है। स्क्रीन धुंधली हो गई है, फोन हैंग कर रहा है
और वो कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। आप क्या करते हैं? आप उस फोन को ले जाकर एक फास्ट चार्जर के प्लग में लगा देते हैं। जैसे ही स्विच ऑन होता है, बिजली दौड़ती है और आपका मरा हुआ फोन अचानक फुल स्पीड में काम करने लगता है। हमारा शरीर और हमारा मन भी बिल्कुल वैसा ही है। दुनिया के धक्के खाकर, टेंशन और ओवर थिंकिंग कर करके हमारी बैटरी 1% पर आ चुकी है। हम मरने की कगार पर हैं। लेकिन जैसे ही आप महाराज जी के दिए हुए उस सुमिरन को शुरू करते हैं, आप असल में अपनी आत्मा का प्लग इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली सुपर पावर हाउस यानी साक्षात परमात्मा की ऊर्जा के साथ लगा देते हैं। सुमिरन करते ही कुछ ही मिनटों के अंदर आपके शरीर की जो फ्रीक्वेंसी डर और घबराहट के कारण एकदम नीचे गिर चुकी थी, वो रॉकेट की स्पीड से आसमान छूने लगती है। आप ब्रह्मांड की सबसे हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हैं। जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है, आपका पूरा आभा मंडल बदल जाता है। आपके शरीर से एक ऐसी गजब की पॉजिटिव ऊर्जा निकलने लगती है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और फिर शुरू होता है वो असली साइंटिफिक चमत्कार। जब आप अंदर से इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, तो आप एक ऐसा पावरफुल चुंबक बन जाते हैं जो अब कचरा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बेहतरीन चीजों को अपनी ओर खींचने लगता है। आपको अचानक अपने काम में ऐसे ऐसे आइडिया आने लगेंगे जो पहले कभी नहीं आए। जो लोग कल तक आपको गालियां देते थे, वो अचानक आपसे प्यार से बात करने लगेंगे। आपका रुका हुआ पैसा अपने आप आपके पास वापस आने लगेगा। आपके घर का वो क्लैश जिसे कोई पंचायत नहीं सुलझा पाई, वो रातों रात धुएं की तरह उड़ जाएगा। लोग बाहर से देखकर कहेंगे, अरे वाह, इसकी तो किस्मत खुल गई। लेकिन आप अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि यह किस्मत का खेल नहीं है। ये तो महाराज जी के सुमिरन का वो प्योर क्वांटम फिजिक्स है, जिसने आपके भीतर की फ्रीक्वेंसी को बदलकर पूरी दुनिया का नजरिया ही बदल कर रख दिया। अगर आज तक आप अपनी समस्याओं का हल बाहर ढूंढ रहे थे, तो अब रुक जाइए। बाहर कोई हल नहीं है। अपनी सांसों की उस डोर को पकड़ लीजिए जो महाराज जी ने आपके हाथों में थमाई है। अपना प्लग इन सही जगह लगा दीजिए। फिर देखिए कैसे ये पूरा ब्रह्मांड आपके इशारों पर नाचने को मजबूर हो जाता है। विज्ञान में एक बहुत ही भारी भरकम शब्द होता है, ट्रांसम्यूटेशन। इसका सीधा सा मतलब अगर हम अपनी देसी और आसान भाषा में समझें, तो इसका अर्थ है रूपांतरण, यानी किसी चीज का पूरी तरह से जड़ से बदल जाना। जरा सोचिए, एक कोयला होता है जो देखने में एकदम काला, गंदा और भद्दा होता है। अगर आप उस कोयले को थोड़ा सा रगड़कर साफ कर दें, तो क्या वो सोना बन जाएगा? नहीं, वो कोयला ही रहेगा। इसे कहते हैं सिर्फ ऊपर से बदलाव करना। लेकिन जब उसी काले कोयले को धरती के बहुत गहरे दबाव और भयंकर तापमान में सालों तक तपाया जाता है, तो वो अंदर से इस कदर बदल जाता है कि एक चमकता हुआ बेशकीमती हीरा बन जाता है। कोयले का हीरा बन जाना ही असली ट्रांसम्यूटेशन है। अब आप सोचेंगे कि हमारे घर गृहस्थी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस साइंस का क्या काम? मेरे भाई, इसी साइंस की आज हर घर को सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज हमारे घर ईंट और पत्थर के मकान तो बन गए हैं, लेकिन अंदर से वो कुरुक्षेत्र बन चुके हैं। इस बात को गहराई से समझने के लिए मैं आपको किसी किताब की कहानी नहीं, बल्कि हमारे ही समाज के एक बिल्कुल आम मिडिल क्लास परिवार की कहानी सुनाता हूं। ये कहानी हर उस घर की है जहां पति पत्नी एक ही छत के नीचे रहते तो हैं, लेकिन उनके बीच मीलों की दूरियां आ चुकी हैं। मान लीजिए उस जोड़े का नाम अमित और स्नेहा है। उनकी शादी को करीब 6-7 साल हो चुके थे। शुरुआत के कुछ साल बहुत अच्छे बीते, जैसे हर शादी में होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे जिंदगी की भागदौड़, ईएमआई का प्रेशर, ऑफिस का स्ट्रेस और घर की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। अब उनके घर में हर छोटी छोटी बात पर महाभारत होने लगी। लड़ाइयां कोई बहुत बड़ी बातों पर नहीं होती थीं। गीला तौलिया बिस्तर पर क्यों छोड़ दिया? खाने में नमक कम क्यों है? तुम मेरी मां की इज्जत नहीं करती। तुम मुझे ऑफिस से आने के बाद समय नहीं देते। ये छोटी छोटी शिकायतें धीरे धीरे एक भयंकर ईगो यानी अहंकार का रूप लेने लगीं। पति को लगता था, मैं दिन भर गधों की तरह मेहनत करके पैसा कमाता हूं, ये औरत मुझे समझती ही नहीं। और पत्नी को लगता था, मैं दिन भर घर के कोल्हू में बैल की तरह पिसती हूं, इस आदमी को मेरी कोई कद्र ही नहीं। दोनों अपनी अपनी जगह खुद को 100% सही मान बैठे थे। और जहां दो में आपस में टकराती हैं,
वहां घर श्मशान बन जाता है। धीरे धीरे उनके बीच बातचीत बंद हो गई। एक ही कमरे में दो अजनबी सोने लगे। बात यहां तक पहुंच गई कि दोनों ने तय कर लिया कि अब साथ रहना नामुमकिन है। तलाक ही एकमात्र रास्ता है। दोनों के ईगो के गुब्बारे इतने फूल चुके थे कि कोई भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं था। वे दोनों फैमिली कोर्ट के चक्कर काटने लगे, वकीलों को मोटी फीस देने लगे। जो पैसा उन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए जोड़ा था वो बर्बादी में जाने लगा। तभी उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें सलाह दी कि तलाक के कागजों पर आखिरी दस्तखत करने से पहले सिर्फ एक बार आशुतोष महाराज जी के दरबार में जाकर ब्रह्म ज्ञान ले लो। अगर फिर भी लगे कि अलग होना है तो हो जाना। अमित और स्नेहा दोनों बहुत ही लॉजिकल और पढ़े लिखे इंसान थे। उन्हें लगा कि जब बड़े बड़े मैरिज काउंसलर हमारा कुछ नहीं कर पाए तो ये सत्संग क्या उखाड़ लेगा। लेकिन फिर भी वो मरता क्या न करता की तर्ज पर वहां चले गए। जब उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ली तो उन्हें कोई जादुई ताबीज नहीं दिया गया। महाराज जी ने उन्हें सिर्फ एक बहुत ही सीधा और साइंटिफिक फॉर्मूला दिया। महाराज जी ने कहा, तुम्हारी लड़ाई एक दूसरे से है ही नहीं, तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे अपने ही भीतर बैठे उस अशांत मन से है। आज के बाद एक नियम बना लो, जब भी तुम दोनों में से किसी को भी भयंकर गुस्सा आए, जब तुम्हें लगे कि सामने वाला बिल्कुल गलत है और तुम्हें चीखने का मन करे, तो सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी जुबान पर ताला लगा लेना। वहीं खड़े खड़े अपनी आंखें बंद करना और अपने आज्ञा चक्र तीसरा नेत्र पर उस भीतरी प्रकाश को देखना और सांसों का सुमिरन करना। 2 मिनट बाद तुम्हें जो बोलना हो बोल देना। अमित और स्नेहा घर वापस आ गए। कुछ दिन बाद फिर से वही पुरानी स्थिति बनी। अमित ऑफिस से बहुत थका हुआ और चिड़चिड़ा होकर लौटा। स्नेहा ने पानी दिया और किसी बात पर ताना मार दिया। अमित का खून खौलने लगा। वो बस पलटकर स्नेहा पर बुरी तरह चीखने ही वाला था कि अचानक उसे महाराज जी का वो फॉर्मूला याद आ गया। अमित ने अपने होंठ भींचे, अपनी आंखें बंद की और अपना पूरा ध्यान अपने माथे के बीचों बीच उस परम प्रकाश पर लगा दिया। वो प्रकाश जो उसने दीक्षा के समय देखा था। और फिर उसने अपनी सांसों के साथ सुमिरन शुरू किया और फिर वो हुआ जिसे साइंस एनर्जी ट्रांसमिटेशन कहता है। जैसे ही अमित ने वो 2 मिनट का सुमिरन किया, उसके दिमाग में जो कॉर्टिसोल यानी गुस्से का जहर उबल रहा था वो अचानक उस भीतरी प्रकाश की ठंडक से टकराकर पानी बन गया। अमित का वो भयानक ईगो, वो मैं सही हूं का जो गुब्बारा था, वो 1 सेकंड में फूट गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि स्नेहा भी तो सुबह से थक चुकी है, शायद इसलिए चिड़चिड़ा रही है। अमित ने 2 मिनट बाद अपनी आंखें खोली। जो अमित 2 मिनट पहले शेर की तरह दहाड़ने वाला था, उसने बहुत ही शांत और प्यार भरी आवाज में स्नेहा से कहा, स्नेहा, आज सच में मेरी गलती थी। मैं ऑफिस के स्ट्रेस के कारण तुम्हें समय नहीं दे पा रहा हूं, मुझे माफ कर दो। स्नेहा सन्न रह गई। उसने तो पूरी तैयारी कर रखी थी कि अमित चिल्लाएगा और फिर वो पलटकर जवाब देगी। लेकिन अमित की उस शांत और प्यार भरी ऊर्जा ने स्नेहा के भीतर के गुस्से को भी पिघला दिया। स्नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, नहीं अमित, गलती मेरी है। मुझे पता है तुम हमारे लिए ही मेहनत कर रहे हो। ये था वो असली साइंटिफिक चमत्कार। ब्रह्म ज्ञान ने अमित और स्नेहा का घर नहीं बदला, उनकी नौकरी नहीं बदली, उनकी ईएमआई खत्म नहीं की, लेकिन ब्रह्म ज्ञान ने उनकी ऊर्जा को पूरी तरह से ट्रांसम्यूट कर दिया, कोयले को हीरा बना दिया। जब आप सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ क्लैश होता है, लेकिन जब आप सुमिरन के जरिए अपने खुद के अहंकार को पिघला देते हैं तो सामने वाले का अहंकार अपने आप टूट कर बिखर जाता है। आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को सिर्फ शांति के पानी से बुझाया जा सकता है। आज उस बात को 5 साल हो चुके हैं। अमित और स्नेहा का वो घर जो कल तक कुरुक्षेत्र बना हुआ था, जहां हर रोज तीर चलते थे, आज वही घर वृंदावन बन चुका है, जहां दोनों एक दूसरे में राधा कृष्ण का रूप देखते हैं। आज वो एक दूसरे की कमियां नहीं निकालते, बल्कि एक दूसरे की ताकत बन चुके हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये श्री आशुतोष महाराज जी के उस प्योर क्वांटम साइंस का जीता जागता उदाहरण है जिसे हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। जब आप बाहर के कचरे को देखने के बजाय अपने भीतर के उस अलौकिक प्रकाश से जुड़ जाते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी नफरत आपके घर को नहीं तोड़ सकती। अगर आपके घर में भी ऐसा ही कोई तनाव चल रहा है, अगर आपको भी लगता है कि आपके रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा, तो एक बार, सिर्फ एक बार कोर्ट, कचहरी और वकीलों के पास जाने से पहले अपने भीतर के उस परम न्यायाधीश की अदालत में बैठकर तो देखिए।
आपकी जिंदगी का जो ट्रांसम्यूटेशन, रूपांतरण होगा, उसे देखकर ये पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। हमेशा की तरह जब भी कोई इंसान अध्यात्म के मार्ग पर चलना शुरू करता है तो दुनिया वाले उसे डराने, भटकाने और उसका विश्वास तोड़ने के लिए आ ही जाते हैं। आज हमारे ही समाज में आशुतोष महाराज जी को लेकर बहुत से लोग तरह तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं। कोई ताना मारते हुए कहता है, अरे महाराज जी तो इतने सालों से समाधि में हैं, वो तो शारीरिक रूप से हमारे बीच बात नहीं कर रहे, तो फिर वो हमारी पुकार कैसे सुनेंगे? क्या वो सच में हमारा दुख दर्द देख रहे हैं? अगर आप भी उन लोगों की बातों में आकर अपना विश्वास डगमगा रहे हैं या अंदर ही अंदर उदास हो जाते हैं, तो आज अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात को बहुत गहराई से समझ लीजिए। श्रीमद् भागवत, शिव पुराण और हमारे तमाम वेद चीख चीख कर एक ही बात कहते हैं कि पूर्ण गुरु किसी हाड़ मांस के शरीर का नाम नहीं है। शरीर तो 5 तत्वों से बना है जिसकी एक सीमा होती है, लेकिन पूर्ण गुरु एक जागृत तत्व होता है। वो एक ऐसी ऊर्जा है जो जन्म, मृत्यु, समय, काल और परिस्थिति से पूरी तरह परे है। महाराज जी का वो भौतिक शरीर आज समाधि में जरूर है, लेकिन उनका जो असली स्वरूप है, उनका जो गुरु तत्व है, वो आज पहले से भी करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली होकर इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में फैल चुका है। इसे आज की हमारी इस एडवांस टेक्नोलॉजी की भाषा में बहुत ही सीधे तरीके से समझिए। क्या आप अभी इस वीडियो को देखने के लिए अपने आसपास मौजूद इंटरनेट की किरणों को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं? नहीं ना? क्या आप अपने मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल्स को मुट्ठी में पकड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप उन्हें देख नहीं सकते। लेकिन वो इंटरनेट की तरंगे हवा में हर जगह, हर कमरे में और आपके बिल्कुल सामने मौजूद हैं। ठीक उसी तरह मेरे भाई श्री आशुतोष महाराज जी की अपार करुणा, उनकी दिव्य शक्ति और उनका वो साक्षात स्वरूप आज इसी वक्त आपके आसपास, आपके कमरे में, आपके रोम रोम में मौजूद है। वो कहीं गए ही नहीं हैं, वो तो पहले से भी ज्यादा करीब आ गए हैं। दिक्कत महाराज जी के नेटवर्क में नहीं है, दिक्कत हमारे रिसीवर में है। उनकी कृपा का इंटरनेट तो 24 घंटे फुल स्पीड में आ रहा है, लेकिन हमने अपने अंदर का वाईफाई बंद कर रखा है। हमारा मन दुनिया के कचरे में उलझा है और फिर हम रोते हुए शिकायत करते हैं कि महाराज जी मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहे। आपको बाहर भटकने की, किसी से बहस करने की या दुनिया को कोई सफाई देने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस अपना वो वाईफाई ऑन करने की, और इंसान के शरीर का वो वाईफाई क्या है? वो है आपका ध्यान। जैसे ही आप महाराज जी के दिए हुए ब्रह्म ज्ञान से जुड़कर अपने आज्ञा चक्र पर फोकस करते हैं, आपका अंदरूनी वाईफाई ऑन हो जाता है और 1 सेकंड के भी 1000वें हिस्से में आपकी आत्मा का सीधा कनेक्शन उस परम शक्ति के साथ जुड़ जाता है। वो समाधि में बैठकर भी आपकी हर एक सांस की गिनती रख रहे हैं। जब रात के अंधेरे में आप अकेले रोते हैं, तो वो आपके हर आंसू को देख रहे हैं। जब दुनिया आपको अकेला छोड़ देती है और आप टूट जाते हैं, तब वो एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में आपके सिर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, तू घबरा मत, तेरा गुरु तेरे साथ खड़ा है। आज इसी पल जहां भी आप बैठे हैं, चाहे आप बस या मेट्रो में हो, ऑफिस की कुर्सी पर हो या अपने कमरे में बिल्कुल अकेले हो, दुनिया के सारे विचार एक पल के लिए छोड़ दीजिए। बस एक बहुत ही गहरी सांस लीजिए और अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए। महसूस कीजिए उस परम शांति को जो इस वक्त आपके भीतर धड़क रही है। वो भीतर बैठे सब कुछ देख रहे हैं। वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा गुरु, वो परम पिता आज अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ा रहा है। वो आपको उस डिप्रेशन, उस ओवरथिंकिंग, उस कर्ज और उस कलेश के नर्क से हमेशा के लिए बाहर निकालने के लिए तैयार खड़े हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या वो तैयार हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज आप अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाने को तैयार हैं? मेरे दोस्त, अपनी आंखें खोलिए। आज आपने जो अनुभव किया है, ये इंटरनेट पर मौजूद कोई आम यूट्यूब वीडियो या कोई टाइम पास रील नहीं था। ये तो साक्षात पूर्ण सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा का एक शक्तिशाली झोंका था, जो आज आपके बंद कमरे तक, आपके मोबाइल स्क्रीन के जरिए साक्षात आपके दिल पर दस्तक देने आया था। इससे पहले कि आप इस वीडियो से बाहर जाएं और वापस उसी दुनिया की भागदौड़ में खो जाएं, आइए एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखते हैं
कि आज हमने इस अलौकिक सफर में क्या क्या हासिल किया है। आज हमने सिर्फ कुछ सुना नहीं, बल्कि विज्ञान और आत्मा के उस महाटकराव को साक्षात अपनी आंखों के सामने डिकोड होते हुए देखा है। आज के इस महासत्संग का फ्लैशबैक। आज हमने सबसे पहले अपने दिमाग की उस भयंकर बीमारी यानी ओवरथिंकिंग का पर्दाफाश किया। हमने जाना कि कैसे ब्रह्म ज्ञान कोई जादू टोना नहीं, बल्कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का वो प्योर साइंस है जिसने विक्रम जैसे पैनिक अटैक के शिकार इंसान के दिमाग की गलत वायरिंग को रातों रात बदलकर उसे एक शांत और निडर इंसान बना दिया। हमने गीता के कुरुक्षेत्र को 5000 साल पीछे नहीं, बल्कि आज अपने ही ऑफिस और घर में देखा। हमने सीखा कि ईएमआई और टेंशन की इस कौरव सेना से अकेले नहीं लड़ना है, बल्कि शाश्वत ध्यान के जरिए अपने भीतर के लैन केबल को महाराज जी के सुपर सर्वर से हमेशा कनेक्टेड रखना है। हमने शिव पुराण के तीसरे नेत्र यानी विज्ञान के पीनियल ग्लैंड का वो सीक्रेट जाना, जिसके एक बार जागृत होते ही सुरेश जैसे भयंकर शराबी के भीतर का मॉडर्न कामदेव हमेशा के लिए जलकर भस्म हो गया, और वो भी बिना किसी रिहैब या दवाइयों के। और अंत में हमने निकोला टेस्ला के उस ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी वाले महान विज्ञान को सुमिरन की ताकत से जोड़कर देखा। हमने साक्षात देखा कि कैसे इस ऊर्जा के ट्रांसम्यूटेशन रूपांतरण ने अमित और स्नेहा के टूटते हुए और तलाक तक पहुंच चुके रिश्ते को कुछ ही मिनटों के सुमिरन से एक वृंदावन में बदल दिया। क्या ये सब जानने और इस गहराई को महसूस करने के बाद भी आप उसी पुरानी, डरी हुई और स्ट्रेस से भरी जिंदगी में वापस जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आज इस वीडियो ने आपके दिल के किसी भी एक तार को छुआ है, अगर आज आपको पहली बार लगा है कि हां, अध्यात्म कोई बुढ़ापे का काम नहीं, बल्कि मेरी आज की समस्याओं का सबसे बड़ा साइंटिफिक लॉजिक है, तो अब समय आ गया है इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनने का। यह आशुतोष और सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, यह इस कलयुग के भयंकर अंधेरे में एक डिजिटल आश्रम है। ये वो कॉस्मिक वाईफाई हॉटस्पॉट है जहां से जुड़कर लाखों भटकी हुई आत्माएं आज अपनी जिंदगी का सही रास्ता खोज रही हैं। अगर आप इस महान क्रांति से जुड़ना चाहते हैं तो अभी के अभी इसी पल अपने फोन की स्क्रीन पर उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर उसे ग्रे कर दीजिए, और हां, उसके ठीक बगल में मौजूद उस बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करें। क्यों? ताकि कल को जब भी आपका मन कमजोर पड़े, जब दुनिया आपको ताने मारे या आप डिप्रेशन में घिर जाएं, तो आशुतोष औरा का नया वीडियो महाराज जी का साक्षात संदेश बनकर सबसे पहले आपके फोन पर चमके और आपको गिरने से बचा ले। इस आशुतोष औरा को यूट्यूब के कोने कोने तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। यूट्यूब के इस एल्गोरिदम को आज महाराज जी के असीम प्रेम से हैक कर दीजिए। इस वीडियो को अभी लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को उन हजारों लोगों की फीड में भेजेगा जो आज भी बंद कमरों में अकेले रो रहे हैं। और सबसे बड़ा काम, शेयर करें। याद रखिए, सेवा सिर्फ मंदिर में झाड़ू लगाने को नहीं कहते। आज के इस डिजिटल युग की सबसे बड़ी सेवा यह है कि इस ब्रह्म ज्ञान के साइंटिफिक वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप के हर ग्रुप में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों को शेयर कर दें। क्या पता आपका किया हुआ सिर्फ एक शेयर किसी इंसान को छत से कूदने से रोक ले। क्या पता आपका एक शेयर किसी का टूटता हुआ घर और तलाक बचा ले। सोचिए, उस आत्मा से जो दुआ निकलेगी वो सीधा आपके कर्मों के खाते में जुड़ जाएगी। और अंत में, बिना कमेंट किए यहां से मत जाना। मुझे आपके कमेंट बॉक्स में एक तूफान चाहिए। अगर आज आपके भीतर गुरु का वो असली प्रेम और लॉजिक जागृत हुआ है, तो कमेंट बॉक्स को एक सुर में गूंजने दीजिए, अपनी हाजिरी लगाइए और पूरे ब्रह्मांड को सुनाकर लिख दीजिए, जय श्री आशुतोष महाराज जी। बता दीजिए इस दुनिया को कि आपका वाईफाई ऑन हो चुका है और आपका विश्वास अब कोई नहीं डिगा सकता। हमेशा याद रखिए, आप दुनिया की इस भीड़ में अकेले नहीं हैं। आपका सारथी साक्षात ब्रह्मांड का मालिक है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रोंगटे खड़े कर देने वाले सत्य के साथ। तब तक बाहर की दुनिया के शोर को भूलकर अपने भीतर के उस अलौकिक प्रकाश से जुड़े रहिए। जय श्री आशुतोष महाराज जी। मेरे दोस्तों, आज जो आपने महसूस किया है वो कोई कहानी नहीं, आपकी ज़िंदगी का सॉफ्टवेयर अपडेट था। अगर आज दिल का भारीपन ज़रा भी कम हुआ है तो आशुतोष औरा को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, इसे अभी शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी को डिप्रेशन से बाहर निकाल दे। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं और लिखिए, जय श्री आशुतोष महाराज जी।